एक खूबसूरत डूबता सूरज, एक परफेक्ट रोमांटिक प्रपोजल, बीच में आती है एक रहस्यमयी सफेद बिल्ली और फिर शुरू होता है एक ऐसा खौफनाक श्राप जिससे आज तक लिटरली कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। हॉरर अड्डा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंगला जोड़ी पेड़ का श्राप। बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बेहद खूबसूरत शाम रातों रात एक भयानक अंत में बदल गई। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक जानलेवा प्रपोजल और चिल्का झील की वो मनहूस ट्रिप। ये अनय और दीप्ति की कॉलेज की आखिरी ट्रिप थी, जिसे अनय डूबते सूरज के सामने एक बहुत ही परफेक्ट और मेमोरेबल प्रपोजल में बदलना चाहता था। तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं और इस ट्रिप की टाइमलाइन को समझते हैं। दोपहर में इन दोनों ने मजे से जंगल सफारी की, फिर जैसे ही शाम ढलने लगी ये लोग झील के किनारे एक कटे हुए पेड़ के पास पहुंचे। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर सनसेट के वक्त अनय ने प्रपोज किया और रात होने पर वो रिजॉर्ट लौट आए। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। सफारी से निकलते वक्त उनके ड्राइवर ने सख्त वार्निंग दी थी कि भाई किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाना, पर अनय ने इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया और पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और अजीब बात है वो ये है कि प्रपोजल के ठीक पहले दीप्ति का बर्ताव एकदम से बदल गया। जैसे ही अनय प्रपोज करने वाला था, दीप्ति अचानक उस कटे हुए पेड़ की तरफ भागी। वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो उस कटे हुए तने पर बैठ गई और हवा में बस एक खाली कोने को घुरे जा रही थी। और सबसे अजीब बात बताऊं, वो बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ कह रही थी कि देखो वहां कितनी खूबसूरत सफेद बिल्ली बैठी है। अब सोचने वाली बात यह है कि पेड़ तो कटा हुआ था, वहां कोई टहनी थी ही नहीं। अनय को लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, तो उसने बिना सोचे समझे उसी पल रिंग निकाली और उसे प्रपोज कर दिया। इसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, रिजॉर्ट का वो बुरा सपना जब अंधेरे में ये खौफनाक श्राप पूरी तरह से जाग उठा। रात होने पर वो दोनों रिजॉर्ट तो लौट आए, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी, बहुत ही भारी सी नेगेटिविटी आ चुकी थी। और ये चीज बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि उस अदृश्य शक्ति के काम करने का तरीका आखिर था क्या। कमरे में घुसते ही दीप्ति एकदम शांत हो गई और बिना कुछ बोले सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पागलों की तरह चीखते और रोते हुए उठी। दरअसल ये श्राप पहले एक प्यारी सी सफेद बिल्ली के रूप में दिखता है, फिर अपने शिकार को खरोचता है और फिर अचानक से एक सड़े गले भूत में बदलकर शरीर का सारा खून सोख लेता है। दीप्ति खौफ से कांपते हुए लगातार चीख रही थी कि एक काली आंखों वाली भयानक भूतनी कमरे के उसी कोने में खड़ी है और बस उन्हीं को घूरे जा रही है। शुरुआत में अनय को क्या लगा, यही कि दीप्ति शायद थकान की वजह से कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीप्ति की बाह पर पड़ी, भाई उसके रोंगटे खड़े हो गए। सपने और असलियत के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट चुकी थी। दीप्ति ने सपने में देखा था कि बिल्ली ने हमला किया है, लेकिन असलियत में उसकी बाह पर किसी जंगली जानवर के नोचने के बिल्कुल ताजा और गहरे निशान मौजूद थे। और इससे पहले कि अनय कुछ समझ पाता या दीप्ति को वहां से बाहर निकाल पाता, किसी ना दिखने वाली ताकत ने अनय का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। अब वो खौफनाक भूतनी कोई सपना नहीं थी, बल्कि सीधे उसके सामने खड़ी थी। इसके बाद तो हालात पल भर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दीप्ति की तबीयत एकदम से बिगड़ी, उसे भयानक खांसी उठी और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। दर्द से तड़पती हुई उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क और काली पड़ गईं, जैसे उसके अंदर कोई बहुत ही बुरी आत्मा समा गई हो। उसकी आवाज तक बदल गई, एक एकदम डरावनी राक्षसी आवाज में वो चीख चीख कर धमकी देने लगी कि वो सबको मार डालेगी। इसके तुरंत बाद ही वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब अनय को अस्पताल में होश आया तो उसे वो खबर मिली जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से दीप्ति की मौत हो चुकी थी। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मंगला जोड़ी गांव का श्राप और इस किंवदंती का असली सच। दीप्ति की इस खौफनाक मौत के बाद अस्पताल में मौजूद रिजॉर्ट के मैनेजर ने जो सच्चाई बताई, वो इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा देती है। मैनेजर ने कांपते हुए जो भयानक सच बताया, उसके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसने कहा, जो कोई भी उस पेड़ को छूता है उसका मरना तय है, और एक दर्दनाक मौत से पहले हमेशा एक सफेद बिल्ली दिखाई देती है।
मैनेजर ने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के उस कटे हुए पेड़ पर सालों से एक बहुत ही भयानक भूतनी का वास है। मतलब ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा श्राप था जिससे बचकर निकल पाना लिटरली नामुमकिन था। पर सवाल ये है कि ये श्राप इतना जानलेवा बना कैसे? इसके पीछे गांव वालों की एक बहुत बड़ी फेटल मिस्टेक थी। गांव वालों को लगा कि अगर वो उस शापित पेड़ को ही जड़ से काट देंगे तो वो उस भूतनी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन इस कदम ने सब कुछ तबाह कर दिया। पेड़ कटने से बेघर हुई वो भूतनी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी रात गुस्से में आकर उसने गांव की ही एक छोटी सी मासूम बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक अध्याय जिसे हम दशहरे का प्रतिशोध कह सकते हैं। एक भूत का किया हुआ वादा। उस छोटी सी बच्ची के शरीर में मौजूद उस शैतानी ताकत ने गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक ऐलान किया। उसने कहा कि पेड़ को काटना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और अब वो इसका ऐसा खौफनाक बदला लेगी जिसे ये गांव आने वाली कई सदियों तक नहीं भूल पाएगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो नंबर था 21। उस भूतनी ने कसम खाई थी कि वो दशहरे का दिन आने तक ठीक 21 लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसने अपना ये खौफनाक वादा लिटरली पूरा भी किया। दशहरे तक 21 लोग बहुत ही बेरहमी से मारे गए। और आपको पता है उनमें क्या कॉमन था? उन सब ने मरने से पहले उस सफेद बिल्ली को देखने का दावा किया था। यही वजह है कि आज तक इतने सालों बाद भी कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर इस खौफनाक विश्लेषण ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और हॉरर अड्डा परिवार का हिस्सा बनें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और दिल दहला देने वाली डीप डाइव्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अनय की कहानी के आखिरी पन्नू पर। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस खौफनाक अंत पर जिससे बचा नहीं जा सका। अनय के आखिरी दिन। दीप्ति की अचानक हुई मौत और मैनेजर की उन डरावनी बातों ने अनय का दिमागी संतुलन और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे उस पर हावी होता गया। महीनों तक अनय इस श्राप की कैद में तड़पता रहा। आप देखिए, वो श्राप सिर्फ चिल्का झील के उस पेड़ तक ही सीमित नहीं था, वो अनय के साथ उसके घर तक आ चुका था। उसे बड़े पेड़ों को देखकर पैरानोया होने लगा था, उसे बहुत डर लगने लगा था। हर रात उसके सपनों में वही सफेद बिल्ली आती और स्लीप पैरालिसिस के दौरान उसे ऐसा महसूस होता कि मानो वो भूतनी सच में उसका गला घोट रही हो। उसने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था और अपने ही घर के कमरे से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया था। फिर एक रात अनय के कमरे से उसकी बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो चीख चीख कर हवा में किसी से पेड़ के पास आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। उसके घबराए हुए माता पिता जब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने वहां अनय को नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी उसकी बेजान लाश को देखा। और सबसे डरावनी बात, उसके ठीक सामने वही मंगला जोड़ी की भूतनी खड़ी थी जो उसकी लाश के ऊपर भयानक तरीके से हंस रही थी। इससे पहले कि अनय के माता पिता कुछ भी समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, वो भूतनी देखते ही देखते हवा में एकदम से गायब हो गई। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही खौफनाक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। अक्सर प्रकृति की इस खूबसूरती में ऐसे अनदेखे खतरे छुप जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचिए, अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर किसी अकेले और कटे हुए पेड़ के पास से गुजरें, तो क्या पीछे मुड़कर देखना सुरक्षित होगा? क्या पता कोई सफेद बिल्ली चुपचाप आपका भी पीछा कर रही हो। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।